भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भक्ति भाव से भरे हुए हैं। उनमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त कैरमती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में आज प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडले का शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ, कभी हे नाथ कहकर कर्दन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग बहुत प्रसन्न होते थे। कैरमती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पहले जो है विवाह बहुत जल्दी हो जाया करते थे। पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कतर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में कैरमती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोकलाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि करमैती को ढूंढ लावें। कैरमती दौड़ी चली जा रही थी। रात भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट जो काफी दिनों का मरा हुआ पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। जो सियार लोमड़ी होते हैं उन्होंने उसका पेट का जो भाग है वो चीर फाड़ कर खा लिया था। कैरमती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के समान तुच्छ जान पड़ी। कैरमती भागकर ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे निकल गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए कि कैरमती अब नहीं मिलेगी। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा कर कैरमती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिनों तक छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को मार्ग ढूंढने की क्या आवश्यकता है। मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमती के साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में कैरमती को कौन जान पहचानता था। कैसे पता चलता कि कैरमती कहाँ है। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे।
ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमती ध्यानमग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को बहुत शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब कैरमती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे, पर कैरमती घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। कैरमती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठ कैसे सकता है? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब वह भी कैरमती के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर कैरमती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने कैरमती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास ही एक मठिया बनवा दी। कैरमती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इस प्रकार भक्तमाला में अनेकों भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभा जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं, उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे।